हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक एक्सीडेंट हुआ है 2 जून करीब शाम के 7 बजे के आसपास। अब उस वक्त मैं ड्यूटी पे था तो उस समय कुछ देर बाद मुझे पता चला, जब मैं, क्योंकि हम लोग ड्यूटी में रहते हैं तो हमारा मोबाइल ऑफ रहता है। जब मैंने मोबाइल खोला तब पता चला कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और बस जिस तरह से सारे देशवासियों का, सारे लोगों का दिल दुखद है, उस तरह से मेरा भी दिल दुखा। और बहुत ही बुरा लग रहा है किस तरह का एक्सीडेंट जो हमारे देश में, हमारे इंडियन रेलवे में हुआ। और ये शायद आज़ादी के बाद का 5वां या 6ठा नंबर का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और बहुत सारा इस टॉपिक है और बहुत सारा जो गलतफहमी भी है लोगों को, तो उस बारे में ही बस बात कर रहा हूँ। जिस तरह कुछ पॉइंट है, जैसे कि ये कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन कौन सी गाड़ी इसमें सम्मिलित थी, और किसकी गलती थी, गाड़ी की स्पीड कितनी थी, या कितनी कम रहती या ज़्यादा रहती थी, स्पीड रुक सकता था या बच सकता था इतनी बड़े एक्सीडेंट से, या और क्रू अपडेट, मतलब कि जो हमारे क्रू थे उसमें गार्ड थे, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, उनका क्या स्थिति है, परिस्थिति है अभी, और क्या कवच उस सेक्शन में लगा हुआ था, क्या अगर लगा हुआ था तो क्या क्यों नहीं बच पाया ये एक्सीडेंट, और यार नहीं लगा था, अगर लगा होता तो क्या बच पाता, ये एक्सीडेंट नहीं रुक सकता था क्या। इस बारे में, इस तरह के कुछ पॉइंट्स उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और इस तरह का जितना भी नॉलेज है और ये सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहुंचाता रहा हूं और पहुंचाऊंगा, बस यही मेरा मकसद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ। ये आपका जो एक्सीडेंट है ये बहानगा बाजार एक स्टेशन है, आपका खड़गपुर से साउथ की तरफ जाने में जो सेक्शन है उसमें आता है बहानगा बाजार स्टेशन। उस स्टेशन का ये घटना है। इसमें 3 गाड़ी थी, एक मालगाड़ी थी, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस था और एक यशवंतपुर एक्सप्रेस गाड़ी था। ये दोनों तो है। तो ये मालगाड़ी की स्पीड तो मैक्सिमम 60-70 ये होगा, लेकिन उसकी स्पीड से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो गाड़ी तो खड़ी थी। और क्या स्पीड थी गाड़ी की, तो वो तो खड़ी थी, उसकी कोई स्पीड नहीं है। हाँ, कोरोमंडल गाड़ी की स्पीड जो निकल के आ रही है 128। और 128 क्या ज़्यादा है या कम? ये जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्पीड, हमारे ये जो इंडिया में LHB कोच का जो गाड़ी चलता है वो 130 मैक्सिमम उसका स्पीड है हमारे सेक्शन में। तो 130 जो स्पीड है और वो चल रहा था 128, यानी वो अपने जो स्पीड के अनुसार, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार वो उनका स्पीड सही था। वो मैक्सिमम स्पीड में नहीं थे। और यशवंतपुर का स्पीड मुझे पता नहीं, शायद वो भी 130 के आसपास ही जा रहे थे। मुझे उसका अपडेट नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है उसका, देखूंगा। और तो इसमें क्रू जो एक्सीडेंट हुआ, तीनों गाड़ी का, जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड का क्या परिस्थिति है, तो अभी तक जहाँ तक मैं सुना था सारे लोग ठीक हैं, मतलब कि चोट तो लगा, गंभीर चोट लगा है, इलाज चल रहा है। लेकिन बस अभी जब मैं ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था तो सुनने में आया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो ड्राइवर है वो नहीं रहे। तो इसका क्या बोले, दुख है। और क्या इसमें क्रू की गलती थी? तो इसमें जो गुड्स ट्रेन का या कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का या यशवंतपुर जो एक्सप्रेस है उसके ड्राइवर, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, इसके किसी की गलती था। तो जहाँ तक अभी तक जो जांच कमेटी, जांच ऑफिसर के द्वारा जांच हुआ है ग्राउंड लेवल में, उसके अनुसार जो पता चला, उसके अनुसार क्रू या गार्ड का कोई गलती सामने निकल के नहीं आ रहा है। अब सबसे पहला जो एक्सीडेंट, इतना बड़ी एक्सीडेंट होने का रीज़न क्या है कि आपका गुड्स एक खड़ी है और कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा है, उनको जो थ्रू सिग्नल दिया हुआ, थ्रू सिग्नल दिया मतलब ये अपना MPS यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से वो जाएंगे, जो 130 है, और ये जा रहे थे 128 में। और 128 में जा रहा था गाड़ी सीधे लाइन से, मेन लाइन से थ्रू जाना था, लेकिन उसका जो पॉइंट था वो सेटअप हो गया था जिस लूप लाइन में जहाँ मालगाड़ी खड़ी थी, और ये आके सीधा डैश किया
गार्ड के ब्रेक में जिसमें गार्ड रहता है मालगाड़ी का। वो तो सौभाग्य है जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि गार्ड उस वैन में नहीं था, सिर्फ नीचे उतर के कुछ गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रहा था, तो उस पर डैश किया और परिस्थिति आपके सामने है जो कंडीशन हुआ, और गाड़ी डिरेल हुई, पलटी हुई, जो भी इधर हुआ। तो फिर यशवंतपुर उस साइड से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, वो भी डैश किए और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और इंडिया में 5th या 6th नंबर का बहुत लार्जेस्ट जो एक्सीडेंट है आफ्टर फ्रीडम, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये रेलवे के लिए बहुत ही दुखद घटना है, ये हमारे देश के लिए दुखद घटना है। ठीक है, इसमें एक बात और सामने निकल के आ रहा है, क्या इस सेक्शन में कवच लगा हुआ था? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस सेक्शन में कवच नहीं लगा हुआ था। कवच का जो प्रावधान अभी दिल्ली से हावड़ा या मुंबई से हावड़ा लाइन में लगने का हो रहा है, तो यहाँ तक नहीं पहुँचा है, नहीं लगा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है, क्या कवच लगने से ये एक्सीडेंट रुक सकता था? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कवच के बारे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जो उसे उनका बनाया है, उनके बारे में वो भी बताए हैं उसके बारे में। जो वीडियो मैंने देखा था, जब एक वीडियो में बनाया था कवच के बारे में, उसमें देखा था, जाना था, पढ़ा था जितना, तो कवच जो है वो दो ऑपोजिट है, दो एक ट्रैक पे दो गाड़ी एक ही दिशा में आकर टकरा जाएगी, उसको रोक सकता है, लेकिन डिरेल होने से नहीं रोक सकता है। डिरेल होने से रोकने का कवच में ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कवच अगर होता तो भी इस एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता था। अब बात आता है कि इसमें गलती किसकी थी? ड्राइवर की, मतलब मालगाड़ी वाला, कोरोमंडल या यशवंतपुर, या स्टेशन मास्टर? अच्छा, एक चीज़ है भाई, मुझे ये बड़ा ख़राब लगता है। अभी आए दिन कुछ दिन पहले और एक दो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी मैं सुन रहा था, मतलब पब्लिक जो है ना, जब फ्री बैठते हैं, जिनको कुछ काम या जो निठल्ले होते हैं, उन लोग को एक तो नॉलेज, समझ की कमी होती है, ऊपर से जितने जानकारी उनके पास है उससे 100 गुना बढ़ा के बोलते हैं। समझते किसी चीज़ को नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। आज मैं जब ड्यूटी में था, राउरकेला से मैं ड्यूटी करके आया, ड्यूटी में राउरकेला गाड़ी लेके गया था, तो वहाँ पे जब नाश्ता कर रहा था तो आम पब्लिक की बातों को सुन रहा था। और कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप में भी हैं जो स्टेटस लगाए हैं, बहुत ही नेतागिरी वाला लंबा चौड़ा लिख के डाले हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या इसलिए इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, या इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, और वगैरह वगैरह वगैरह, इसको सजाना। भाई सब ठीक है, पहले अब जानो तो सही यार किसकी गलती थी। अब गार्ड की गलती, या स्टेशन मास्टर की गलती, या ड्राइवर की गलती? अरे कुछ भी होता है मेरे भाई, तो गार्ड या ड्राइवर के पीछे, खासकर ड्राइवर के पीछे पड़ जाए। अरे यार 128 में अगर पॉइंट हट जाए, पॉइंट निकल जाए, उसमें क्या ड्राइवर क्या शक्तिमान है? और उसमें बजरंगबली का तो ताकत है नहीं कि सडनली उतर के गाड़ी को तो रोक दे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भाई लोग ऐसे ही समझते हैं, लगता है पब्लिक, जो कुछ महान अनुभवी हमारे पब्लिक हैं, कुछ ऐसा सब बात करें कि ड्राइवर का ऐसा गलती है, ये पी के चलाता है गाड़ी, ऐसा। अरे यार ऐसा नहीं होता। जब हम लोग ऑन ड्यूटी करते हैं ना, तो ब्रेथलाइजर करके जाते हैं, अगर 1% भी आ जाए ना नौकरी, तो सामत आ जाएगी नौकरी में। हम लोग इतना सेक्रीफाइस करके, बहुत कुछ होता है, नेचर कॉल का जो नेचुरल, जो इंसान का जो रूटीन होता है, उसको भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर भी अपना हम 1000% देने की कोशिश करते हैं। अब देते हैं तभी गाड़ी चलती है। एक दो इंसिडेंट्स जो हो जाता है वो हमारी गलती नहीं है उसमें, हाँ नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रहता है, लेकिन कुछ भी होता है भांडा फोड़ा जाता है ड्राइवर के मध्य। लेकिन जहाँ तक अभी तक मैं जान रहा हूँ, या जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट आ रहा है, इसमें ड्राइवर और गार्ड का कोई गलती नहीं है भाई। ड्राइवर की स्पीड भी ठीक थी, ड्राइवर अपने हिसाब से, सिग्नल के हिसाब से सही जा रहा था, और गलती तो कहीं ना कहीं है, इसकी जांच चल रही है, और जिसकी गलती होगी पनिशमेंट होगा। लेकिन बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि कम जानकारी से रूमर ना फैलाएं, और बस, और क्या बोलूँ, आप लोग से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और जितनी भी जानकारी हो मुझे मिलेगी इस विषय में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा भाई, जैसे आम पब्लिक के लिए भी, किसी के लिए भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे से। ठीक है, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ ना, ठीक है, जो हो गया, मैं ये जस्ट एक पब्लिक के तौर पे, जब आप अगर यात्री है, रेल से यात्रा करिए, किसी भी चीज़ यात्रा कर रहे हैं, उसको मद्देनजर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 35 पैसे का एक इंश्योरेंस होता है,
जब आप टिकट कटवाते देखते हैं 35 पैसे का, तो इंश्योरेंस ले लेने से बेनिफिट होता है इस जगह पे भाई, ठीक है। हो सकता है कुछ भाई लोगों को गलत लगे ये, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। 35 पैसे का लगता है इंश्योरेंस, जो अगर इंश्योरेंस हो ही गया, लेकिन इंश्योरेंस बना लेने से फ़ायदा होता है। जब भी आप अपना टिकट करना 35 पैसा लगता है इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। और बस यही कामना कर सकता हूँ इस तरह का रेलवे में कोई भी दुर्घटना ना हो, और जो भी रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने वाले सब सही सलामत रहे। और हमारे बस हमारा जो मकसद होता है ड्राइवर का, गार्ड का, या रेलवे में जितने भी लोग काम करते हैं, हमारा काम होता है, हमारा मकसद होता है कि यात्रियों को सही सलामत उनके मंजिल तक पहुंचाएं, या जो भी माल हम लोग गाड़ी में लेके आना जाना जो होता है हवाई रेलवे में, हमारा मकसद होता है सही सही सलामत चले, क्योंकि हमारा भी जान का बात है, उसमें हमारा रोजी रोटी है, हमारा पहचान है उससे, तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे उसको अच्छे से निभाना। तो हम लोग अपना पूरा अपना पूरा पूरा अपना जितना हो सकता है हम अपनी ड्यूटी को पूरा निभाते हैं, और गलती हो जाती है, और क्या बोलूँ इसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तब वीडियो को ऑफ करता हूँ, और जैसा ही कुछ न्यूज़ मिलेगा तो इस बारे में आपसे शेयर जरूर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।